हम लोग पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपाहिज एक ऐसा शब्द होता है कि जो भी व्यक्ति अपाहिज होता है उसके अंदर का जो कष्ट होता है आप लोग समझ सकते हैं कि वह अपनी पीड़ा जो होती है वह पीड़ा किसी के सामने व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्या होता है, एक सम्मान होता है और वो भी जानता है कि यह पीड़ा मैं दूसरों के सामने अगर व्यक्त कर रहा हूं तो लोग मेरा क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो वह पीड़ा अपने जो है दूसरों के सामने नहीं व्यक्त कर पाता है। और ऐसे लोगों को आप देखे होंगे टेलीविजन के माध्यम से कि अपाहिज को सामने लाया जाता है, उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वह अपनी पीड़ा को बताता है। बार बार जो है उससे प्रश्न किया भी जाता है और बार बार जो है उस प्रश्न का उत्तर इस तरह से बताता है कि लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर सुन के क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कभी कभी तो आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, कुछ ऐसी सीनें उसमें आती हैं कि लोग उस सीन को देखकर क्या होते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ही कविता आज हम लोग पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ पर कवि जो है उस पत्रकार पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। किस पत्रकार पर? जो पत्रकार अपाहिज लोगों को सबके सामने जो है टेलीविजन के माध्यम से क्या करता है, वो लाता है और लाने के बाद जो है उसके दुख और दर्द को सबके सामने क्या करता है, व्यक्त करता है और तरह तरह के सवाल पूछता है और अपना जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को क्या करना चाहता है, सफल बनाना चाहता है। जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। तो ऐसे पत्रकार या मीडिया वालों पर यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, यानी व्यंग कर रहे हैं कि पत्रकार क्या कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। पत्रकार कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन यानी टेलीविजन। हम समर्थ शक्तिमान हैं। हम कैसे हैं, एक समर्थ शक्तिमान है, एक ताकतवर है। हम जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम जो है इस टेलीविजन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ताकतवर हैं, जैसा कार्यक्रम चाहेंगे वैसा कार्यक्रम हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वह सारे साधन मेरे पास उपलब्ध है। और ये भी कह रहा है हम एक दुर्बल को लाएंगे। जब हम ताकतवर हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही पत्रकार कह रहा है हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। दुर्बल यानी क्या होता है, कमजोर। तो हम एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कैमरे में, यानी उस बंद कैमरे में, यानी जो भी उसका दर्द होगा, दुख होगा अपाहिज का, उस कैमरे में बंद करके हम क्या करेंगे, लाएंगे और सबके सामने क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्योंकि उसकी भावनाओं को जो है वह टेलीविजन के माध्यम से वह सबको दिखाना चाहता है। कौन? जो है पत्रकार। क्योंकि वह व्यवसाय से जुड़ा है, उसका व्यवसाय बढ़ना चाहिए और उसको ये मतलब नहीं है कि जो अपाहिज है, दुख पीड़ा जो है उसका लोग समझ सके, यानी उसका कार्यक्रम सफल होना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि ऐसे अपाहिज यानी ऐसे कमजोर व्यक्ति को हम क्या करेंगे, लाएंगे। अब क्या करेंगे, उससे पूछेंगे। सबके सामने तो लाएंगे, सबके सामने यानी जो लोग दर्शक हैं उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अब देखो, ऐसा सवाल अगर कोई भी पूछ रहा है, अपाहिज व्यक्ति है, उसको हम सामने रख दिए हैं
और दूरदर्शन के माध्यम से लोग जो है यानी दर्शक लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबकी निगाह उसके ऊपर है। और ऐसे व्यक्ति से ये सवाल किए जाए, कौन से सवाल, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ये सारे सवाल आप सोचिए, ये सारे सवाल क्या है, एक अपाहिज से हम पूछेंगे तो उसकी दुख यानी जो पीड़ा है वह बढ़ेगी, कम होगी, वह पीड़ा जो है और भी बढ़ेगी। लेकिन इनको उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, उसके दुख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दर्शक भी जानते हैं कि ये जो सवाल किए जा रहे हैं इस सवाल का कोई अर्थ नहीं है, दर्शक भी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको अपने कार्यक्रम को क्या करना है, सफल बनाना है, क्योंकि वह उस अपाहिज के मुंह से यह बात सुनना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को सुनना चाहते हैं, जो कि दर्शक लोग उसको देखें। अब सोचो कि यहाँ एक तो वह खुद पीड़ा में है और उससे उसकी पीड़ा सुनवाना चाहते हैं किसे, दर्शकों, दर्शक लोगों को। ये तो अच्छा है नहीं। ऐसे सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल जब किए जाएंगे तो क्या अपाहिज के मन में होगा, उसकी पीड़ा तो और भी बढ़ जाएगी ना। अब वो पूरी तरह से उसके सामने कैमरा भी लगा हुआ है तो ऐसे ही देख करके डर जाएगा कि मतलब हम अपने कष्ट को कैसे बोले लोगों के सामने, किस तरह से व्यक्त करें, वह तो डर जाएगा, ऐसे ही बेचारा जो है कुछ बोल नहीं पाएगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अगर वो नहीं बोलता है तो उस समय जो पत्रकार है अब क्या सोचते हैं कि ऐसे नहीं बोल रहा है, तो जो कैमरा वाला होता है उस कैमरे वाले से क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कैमरा दिखाओ और इसे बड़ा बड़ा, यानी थोड़ा सा और बड़ा करो, यानी क्या है कि इसको थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, उसके चेहरे को फोकस करना चाहते हैं, उसके भाव को जो है दर्शकों के सामने वो क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अब जब उसका चेहरा बड़ा हो जाता है, अब उसका चेहरा बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो दिखने में कैसा लगेगा, उसका भाव कैसा लगेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, थोड़ा सा कैमरा दिखाओ और इसका जो है चेहरा क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा स्पष्ट और दिखना चाहिए, लोग इसको देखें। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब उससे जो है पत्रकार अगर पूछ रहा है, हाँ बताइए आपका दुख क्या है, अब आप बताइए कि वो अपना दुख बता सकता है। ऐसे सवाल अगर पत्रकार कर रहे हैं तो ऐसे सवालों का जो जवाब है वह दे पाएगा, क्योंकि बेचारा पहले से ही क्या है, वो दुखी है और ऐसे सवालों का जवाब जो है वो दे नहीं पाएगा। लेकिन पत्रकार जो है बार बार जो है सवाल तो कर ही रहे हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, आप जल्दी बताइए, यानी अपने दुख को आप जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो आप बताइए, बता नहीं पाएगा। अब ऐसे में जो है आप उसको जल्दी करेंगे, तो खुद बेचारा डरा हुआ है, इसके बाद भी आप उससे कहेंगे आप जल्दी बताइए, तो क्या वो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। वो सोचिए, यानी मजबूर किया जा रहा है, उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, पत्रकार क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। सोचिए, यानी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, सोचो और सोच करके क्या बोलना है जल्दी से बोलो, बताइए, यानी बताओ, सोचो और जल्दी से बताओ। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगता है, यानी उसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वह बोले और दर्शक लोग जो है उस चीज को समझें, उसके दुख और कष्ट को क्या करें, समझें और उसके प्रति क्या करें, सहानुभूति जताएं। ऐसा जो है उस अपाहिज के मुंह से जो है पत्रकार सुनना चाहता है। अब ऐसे में वो क्या बताएगा, दर्शकों को बताएगा, नहीं बता पाएगा,
यानी कैसा लगता है, यानी बार बार वही प्रश्न जो है पत्रकार यानी उस अपाहिज से कर रहा है। यानी सब जो है दूरदर्शन यानी टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। यानी कैसा लगता है, सोचो, यानी आप अपाहिज हो तो कैसा लगता है, कैसा अपने आप को महसूस करते हो। कहीं आप अपने ऊपर रख करके बात सोचो कि कहीं ऐसा सवाल जो है आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या इसका जवाब आप दे पाओगे? नहीं। हम खुद इशारा से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए। इसके बाद भी अगर वो नहीं बताता है तो पत्रकार जो है तरह तरह के इशारा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसके तरफ इशारा करेंगे, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? जो सुन नहीं पा रहा है तो उसके ओर इशारा करके बोलेंगे, क्या आपको ऐसा दिख रहा है? या फिर किसी दूसरी तरह से अपाहिज हो, हाथ नहीं हो, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? यानी तरह तरह के लोगों द्वारा जो है इशारा पत्रकार करता है और उस माध्यम से जो है उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, बताने की थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं, या फिर उनको जैसे क्या है लोग बोलते हैं ना कि एक उनको लोभ, लालच, उनको एक लालच की भावना दे रहे हैं कि ये अवसर खो देंगे। यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि आपको जो है टेलीविजन पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर दोबारा ऐसा मौका तुम्हें मिलेगा नहीं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो तो जानते हैं दर्शक से, है ना, मिले जुले हुए हैं। यानी क्या, जो अपाहिज है ना, वो उससे भी बातें कर रहे हैं। तो क्या ये दर्शकों के लिए जो लाइन है बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब इस कार्यक्रम को, जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। पत्रकार तो यही कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें क्या करना है, सफल बनाना है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे सवाल जो है पूछ पूछ कर क्या करेंगे, उसको रुला देंगे। क्योंकि जब तक वो रोएगा नहीं और उसको देखकर जो दर्शक है नहीं रोएंगे, यानी कार्यक्रम जो है सफल नहीं होगा और उस पत्रकार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो ही कह रहा है, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा और पूछ पूछ कर क्या करूंगा, उसको रुला दूंगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रूप पढ़ने का करते हैं। कहने का मतलब आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि वह रोए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब एक अपाहिज व्यक्ति या फिर कोई दुखी व्यक्ति रोता है तो सामने वाला अगर देखता है तो उसको भी क्या होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है। तो उसको देखकर क्या है कि मनुष्य एक, है ना, सामाजिक प्राणी, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो भावुकपन बहुत ज्यादा होता है, जल्दी से वो भावुक हो जाते हैं। तो वही कहने का मतलब, उसको देख करके आप लोग भी क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर वो नहीं रो रहा है तो एक बार, अब हम क्या करेंगे, पत्रकार क्या करता है यहाँ, कभी क्या कर रहा है कि पत्रकार अब जो है दूसरे माध्यम से अब उसको क्या करता है, उस सामने दिखाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। अब वो क्या करता है, अब दूसरे माध्यम से जो है वो अपाहिज के दुख को दिखाना चाहता है। अब वो क्या करता है, देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब यहाँ पर पत्रकार जो है वो क्या करता है, वो पर्दे पर, यानी पर्दे का मतलब जो वो टीवी का स्क्रीन होता है ना, टेलीविजन का जो स्क्रीन होता है, अब उस पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख, यानी उस फूली हुई आंख को दिखलाएंगे और दर्शकों को इतना आभास कराएंगे कि यह अपाहिज व्यक्ति जो है बहुत कष्ट में है और रोते रोते जो है
इसकी आंखें क्या हो गई है, सूज गई है, बड़ी बड़ी हो गई है। एक बड़ी तस्वीर यानी एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे ताकि लोग जान सकें कि अपाहिज के अंदर कितना पीड़ा है और उस पीड़ा की वजह से इतना ये रोया है कि रोते रोते जो है इसकी आंखें क्या हो गई है, सूज गई है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठ को भी बड़ा करके दिखाएंगे कि उसके होठों पर क्या है, एक बेचैनी छाई हुई है, जो कहना तो चाहता है लेकिन उस दर्द को किसी के सामने कह नहीं पाता है। यानी दोनों चीज यहां पर दिखा, जो पत्रकार है वह दूरदर्शन के माध्यम से दिखा रहा है, यानी बड़ा करके वो तस्वीर कि आंख को भी देखें लोग कि आंख जो है इसकी सूजी हुई है, क्योंकि इसको इतना दर्द है कि रोते रोते इसकी आंख क्या हो गई है, सूज गई है। और दूसरे तरफ जो है उसके होठों को दिखाया जा रहा है कि इसके होठों में भी क्या है, बेचैनी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहां पर पत्रकार कह रहा है कि आशा, यानी मुझे आशा है, विश्वास है कि आप इस चीज को देख करके यह समझ जाएंगे कि वह उसकी अपंगता की पीड़ा है। एक और कोशिश, अब इसके बाद भी वह नहीं बोलता पाए, यहां पर एक प्रयास जो है पत्रकार और करता है। क्या करता है देखिए, एक और कोशिश, और एक कोशिश करता है पत्रकार और दर्शकों से कहता है धीरज रखिए, थोड़ा सा आप लोग और धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप लोग और धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। हमें क्या करना है, हम एक साथ दोनों को रुलाएंगे, एक साथ दोनों को रुलाएंगे। किसको किसको, यानी जो अपाहिज व्यक्ति है उसको, और जो दर्शक लोग देखने वाले हैं उनको, यानी दोनों को एक साथ क्या करना है, हमें रुलाना है। आप और वह दोनों, यानी दोनों को हमें एक साथ क्या करना है, रुलाना है। इसके बाद भी अगर ये नहीं हो पाता है तो पत्रकार क्या कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ। कैमरा यानी जो कैमरा वाले होते हैं ना, यानी जो जो फोटो वोटो खींचते हैं, कैमरा जो क्या है कि किसी चीज को रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद दिखाते हैं, तो कैमरा वाला तो पहले से सामने था, तो एक कैमरे वाले से यानी पत्रकार कर रहा है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, अब जो है कुछ होने वाला नहीं है, बस करो, अब रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर क्या है, वक्त की कीमत है, यहां पर वक्त की कीमत है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो पत्रकार हैं उनके दुख और दर्द से मतलब नहीं है कि उनके अंदर कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है, उनसे मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को वह टेलीविजन के सामने ला करके अपने व्यवसाय को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उनके लिए समय की कीमत है, ऐसे व्यक्ति की कीमत नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, और अब वो क्या करते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि अब हमारा जो कार्यक्रम है अब सफल करने के लिए वो क्या करेंगे, यानी वह एक मुस्कान भरेंगे, सबके सामने मुस्कुराते हुए आएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और क्या बोलेंगे उस कैमरे के सामने कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई है, चलो ठीक, ऐसे ही कार्यक्रम मैं जो है दोबारा लेकर के आऊंगा।